ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपका भाग्य बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रहा है, इसके साथ आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर तरह से कामना कर ली, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, उसके बाद भी वो जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब वो समस्या धन प्राप्ति को लेकर हो सकती है या आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। तो फिर आपको इस प्रकार से कमलगट्टा लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और विशेषकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, जो पहला उपाय है ये आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करना है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आपके घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, कर्ज जैसी समस्या आ रही है, आप जो पैसा कमाते हो वो टिकता नहीं, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है कमलगट्टा। क्या लेना है आपको? कमलगट्टा। देखिए, आपको पता होगा कि जो कमलगट्टा होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें कमलगट्टे की ज़रूरत है। तो मात्र एक कमलगट्टा ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। क्या लेना है? एक बेलपत्र। और जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस उपाय में आपको चाहिए 5 बेलपत्र, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और आगे जो हमने कमलगट्टा बताया था, ठीक है, तो वो कमलगट्टा आपको उठाना है और उठाकर आपको अपने घर से ही इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है और जो बेलपत्र है उसको समर्पित नहीं करना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब करना है? देखिए, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, ठीक, शाम को भी कर सकते हो। अधिकतर जो उपाय है उन्हें सुबह शाम कर सकते हो। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको आपको मात्र प्रदोष काल में करना होता है, ठीक। पर ये जो उपाय है ये ऑलराउंडर है, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर आपके पास है 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र। तो करना क्या है कि आपको एक बेलपत्र उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर दूसरा बेलपत्र उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से आपको जो 5 बेलपत्र है उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो समस्या आ रही है, कामना है, उनका स्मरण करते हुए इन पर आप, और इसकी जो डंडी होगी जलाधारी तरफ, बड़ी बत्ती आपकी तरफ और शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने कमलगट्टा डाला था, उस जल के लोटे को उठाकर वहीं शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, ठीक, साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, पैसों को लेकर हो सकती है, घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में कुछ न कुछ क्लेश, कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। आपकी जो भी कामना है, जो समस्या है, वो बहुत जल्द खत्म होगी। और साथ ही साथ ये उपाय धन प्राप्ति का विशेष है। तो ये है पहला उपाय। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। देखिए, जो दूसरा वाला उपाय है ये विशेषकर आपको कामना पूर्ति के लिए करना है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई कामना है, कोई इच्छा है, ठीक, या कोई मनोरथ है, कोई मनसा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर तरह से व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, उसके बाद भी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो विशेषकर इस उपाय को आपको कर लेना है काले तिल से, ठीक है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है काले तिल, ठीक। कितने लेने हैं? तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हो, एक चुटकी काले तिल भी ले सकते हो। तो जितना बन पाए उतना आपको काले तिल ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक लोटा, ठीक है। तो तांबे का लोटा लेकर उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और आगे जो हमने काले तिल बताए थे, ठीक, जितने भी काले तिल है उनको आपको उठाकर इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद जिस जल के लोटे में आपने काला तिल डाला था उस जल के लोटे को उठाकर आपको अपने घर में रख लेना है। कहाँ पर रखना है? तो आपके घर में जो पितरों का स्थान होता है, पितरों का स्थान कहाँ पर होता है? तो जो मटका होता है, परिंदा होता है, ठीक, या आरओ होता है, आरओ मशीन जो भी है, वहाँ पर आपको इस प्रकार से वो लोटा रख देना है, ठीक है। तो इस लोटे को आपको वहीं पर रखना है पूरी रात। कितनी रात? पूरी 1 रात, ठीक। मान लीजिए इस उपाय को अगर आप आज शाम को करते हो, आज शाम को 6 बजे, ठीक है, तो अगले सुबह तक
सुबह तक आपको उस लोटे को वहीं पर रखे रहने देना है, ठीक है। और सुबह उस लोटे को उठाकर फिर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक। तो आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पहुँच जाना, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास जो लोटा है जिसमें आपने 11 काले तिल के दाने डाले थे, और उस लोटे को आपने पितरों वाले स्थान पर रखा था, ठीक है। तो वहाँ से उस लोटे को लेकर आए हो, तो उस लोटे को यहाँ पर आपको फिर उठाना है, और उसको आपको अपनी जो कामना है, जो समस्या है, वो कहते हुए शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 11 काले तिल वाला जो जल है उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके बाद उसकी जो कामना होती है, जो इच्छा होती है, वो पूर्ण होती है। अगर उसके जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है, वो खत्म होगा, और साथ ही साथ जीवन में किसी कारण परेशानियां हैं तो वो भी खत्म होगी। तो इस प्रकार से आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ जल्द पूर्ण करेंगे।